आज जारी होगा बिहार वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट। सूची में देखें अपना नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं आकाश। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरा हो चुका है। आज शुक्रवार को चुनाव आयोग प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करेगी। मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया गया है। हाँ, लेकिन ठीक है, आपने ठीक कहा कि मतदाता सूची का प्रारूप जारी कर दिया गया है और अब लोग देख पाएंगे जाकर कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है या नहीं। अगर नाम नहीं है तो लोग अपने बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं, बूथ पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर भी सूची उपलब्ध है। नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए 1 अगस्त से ही 1 सितंबर 2025 तक आवेदन दिया जा सकता है। आयोग की ओर से सभी 90,000 बूथों पर मतदाता सूची घोषित की जाएगी। यह सूची विशेष गहन पुनरीक्षण आदेश के पैरा 74 के तहत प्रकाशित की जा रही है और मतदाता सूची ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देख लीजिए आपका नाम है तो ठीक है, नहीं है तो आप जा कर के बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं। जो काउंटर सेंटर कैंप लगेंगे उसमें आप जाकर शिकायत कर सकते हैं। आयोग ने निर्देश दिया है कि बिहार के सभी 39 जिलों में संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त सभी राजनीतिक दलों को प्रारूप मतदाता सूची की डिजिटल और भौतिक प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। तो राजनीतिक दल भी जांच पड़ताल कर सकते हैं, क्योंकि हर राजनीतिक दल का बीएलए होता है, बूथ लेवल एजेंट। उस हर बूथ के मतदाता के बारे में पर्सनली जानता है। तो जिसका नाम कटा है, अगर वो गलत है तो पड़ताल कर सकता है। कब तक लोग आपत्ति का आवेदन जमा कर सकते हैं? लास्ट डेट क्या है सुधार करने? देखिए, अब 1 अगस्त से शुरू होगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार राज्य के सभी 243 निर्वाचक प्रबंध अधिकारी किसी भी मतदाता या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित करेंगे। तो जिसको कोई दावा करना है, आपत्ति करना है, वो कर सकता है। 1 महीने का समय है। बिल्कुल, 1 महीने का समय है। इस दौरान कोई भी पत्र मतदाता सूची में जो सम्मिलित नहीं हो सका है, अपना नाम जोड़ने, किसी अयोग्य नाम को हटाने या किसी प्रविष्टि में सुधार के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है। वोटर भी कर सकता है, राजनीतिक दल भी कर सकते हैं। और 2 अगस्त से हर दिन सोमवार से रविवार राज्य के सभी प्रखंड कार्यालयों में नगर निकायों के और नगर परिषद, नगर निगम क्षेत्रों में कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय में विशेष शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। और कोई भी मतदाता इस अवधि में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ दावा आपत्ति का आवेदन दे सकता है। तो आयोग द्वारा विशेष शिविर को लेकर जारी निर्देश में ये भी कहा गया है कि ऐसे पात्र नागरिक जिनका नाम किसी कारणवश प्रारूप में नहीं है, तो या 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष पूरा करने वाले भारत के नागरिकों को अपना प्रारूप 6 में घोषणा पत्र और अन्य दस्तावेज के साथ जमा करना पड़ेगा या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा प्रयोग है। मुझे लगता है कि कोई छूटेगा नहीं। जो डर है कि 62 लाख लोगों के नाम कट जाएंगे, तो आयोग तो कह रहा है कि भाई अगर आपको लगता है कि ऐसे लोगों को नाम हटा दिया गया है जो जिंदा हैं, मृत दिखा दिया गया है, तो आप प्रमाण दीजिए कि वो जिंदा हैं, उनका नाम होना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर 15 लोगों की लिस्ट ला दें आप। हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको लगता है कि 22 लाख जो मृत लोग दिखाए गए हैं वो फेक है सूची, तो आप 15 ऐसे लोगों को लाइए ना जो कहें कि नहीं हुजूर, मैं जिंदा हूँ और मुझे मृत दिखा दिया गया है, तो मैं तो इस प्रक्रिया को ही रद्द कर दूंगा। और सुप्रीम कोर्ट का ये भी निर्देश है कि भाई आधार कार्ड को भी आप मान्य कीजिए। तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तो कोई टालेगा नहीं। और मुझे लगता है कि लोगों को अब चुनाव आयोग ने मौका दे ही दिया है कि भाई आप आइए हमारे कैंप में, अपनी आपत्ति जताइए। अगर आपने आवेदन नहीं दिया है, आपका नाम शामिल नहीं हो सका है, तो आप हर कार्य दिवस समाप्त होने के बाद आप प्रखंड के, शहरी क्षेत्र के कार्यपालक पदाधिकारी, सीईओ से मिल सकते हैं। और उन अधिकारियों का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि प्राप्त सभी आवेदनों पर गंभीरता से विचार करें और जरूरी कार्रवाई करें। इसका निष्पादन प्रक्रिया के अनुसार होना चाहिए। तो अधिकारी भी डरे सहमे हुए हैं कि कोई चूक ना हो जाए, तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है मतदाताओं को। इलेक्शन कमीशन बहुत ही अटेंटिव है लोगों की
जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के बिल्कुल पहले से आरोप लगा रहा है विपक्ष कि भाई अब जानबूझकर मतदाता सूची से 62 लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। तो चुनाव आयोग फूंक फूंक कर कदम रख रहा है और वो तो भाई 1 महीना का समय दे रहा है कि हम सूची जारी कर रहे हैं, इसमें आपका नाम नहीं है, आप जिंदा हैं तो आप आइए, आपत्ति दर्ज कराइए। आयोग ने सभी वीडियो को निर्देश भी दिया है कि सभी विशेष कैंप में कम से कम 2 कर्मियों जिसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर सहित प्रतिनियुक्ति करें। तो वहीं जाइएगा आवेदन लेकर, वहीं आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी। आपका नाम नहीं है, प्रमाण पत्र दीजिएगा तो आपका नाम दर्ज हो जाएगा। तो जिला स्तर पर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर प्रेस नोट जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों को विशेष कैंप की जानकारी निश्चित रूप से दी जाएगी और किसी को मौका नहीं देना चाहता है चुनाव आयोग कि ये कहे कि भाई कि हम कैंप कहाँ लगा, कुछ पता ही नहीं चला। तो सब राजनीतिक दलों को पूरी जानकारी देनी है कि भाई इस दिन से इस दिन के बीच ये कैंप लग रहा है, 10 बजे से 5 बजे तक आप आकर अपना आवेदन दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो डर है वो बहुत बड़ा हो गया है। विपक्ष मान रहा है कि जानबूझकर एक सुनियोजित साजिश के तहत उसे हराने के लिए मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। विपक्ष तो अब 9 प्रमंडलों में एक बड़ी रैली करने जा रहा है और इस रैली में राहुल गांधी तक शामिल के विरोध में। बिल्कुल। तो विपक्ष का मकसद ये है कि एक तो सर का विरोध हो जाएगा और पूरे लोग जागरूक हो जाएंगे, वो जान जाएंगे कि भाई कैसे अपना नाम शामिल कराना है, ऐड कराना है, कैसे उन लोगों को सूची में लाना है जिनका नाम छूट गया है, और साथ ही साथ चुनाव प्रचार भी हो जाएगा। तो इसी बहाने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार के 9 प्रमंडलों में एक साथ रैली करते नजर आएंगे जिसमें सारे सहयोगी दलों के नेता होंगे। तो ये बड़ी खबर है। मुझे लगता है कि आप चिंता मत करिए कि आपका नाम कट गया है तो जुड़ेगा नहीं। अगर आप जेन्युइन वोटर हैं तो आपका नाम अभी भी जुड़ सकता है। 1 महीने का वक्त है। जो प्रारूप जारी हुआ है मतदाता सूची का उसको ध्यान से पढ़िए, उसमें अपना नाम खोजिए। अगर नाम न मिले तो आप स्थानीय शिविर में जाइए, कैंप में जाइए, वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करिए। और आप पढ़े लिखे हैं, मोबाइल चलाते हैं, नेट की जानकारी है, तो वेबसाइट पर भी जाकर अपने नाम खोज सकते हैं और वेबसाइट पर ही अपना प्रमाण पत्र, अपना सबूत अपलोड कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष ने आपको सारी जानकारियां दे दी हैं। 1 महीने तक का समय है, आप अपने लिस्ट में नाम देखिए। अगर नाम ना हो तो फिर आप अपने अधिकारी के पास जाके आप आवेदन दे सकते हैं। और अगर आप जुलाई महीने में 18 हो रहे हैं तब भी आप जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं उसके ज़रिए आप अपना वोटर आईडी